हेलो फ्रेंड, एवरेज के टाइप थर्ड को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 to 21 क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? 15 परिणामों का औसत 21 है। बोल रहा है क्या? 15 परिणाम है, इसका एवरेज गिवन है 21। ओके, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। उनमें से 7 का औसत 21 है, पहले 7 का। ओके, 7 का औसत कितना है? 21 है। फर्स्ट 7 का। ओके फ्रेंड, और अंतिम 7 का औसत 20 है। लास्ट 7 का एवरेज कितना है? 20। तो 8वां परिणाम निकालना है। क्लियर है? तो क्या करते हैं ना, ट्वेंटी वन से हम लोग सबको कंपेयर करेंगे। ठीक है, सबका सम निकाल लेते हैं 7, और ये 21 से कितना कम या ज़्यादा है? कम नहीं है, 21 है, तो हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। ये कितना है फ्रेंड? 7 है, और 21 से कितना कम है? 1, तो माइनस का 1 लगा लो, तो माइनस का 7 हो गया। ओके, 8वीं संख्या फाइंड करना है। आठवां फाइंड करना है। ओके, तो एवरेज तो सबका इक्वल होता है, तो 8वां का भी यही होगा 21। ठीक है, और ये 0 है तो 0 प्लस में ले लो, और ये माइनस वाला प्लस में ले लेते हैं। जो माइनस होता है उसको प्लस में लेते हैं, और प्लस वाले को माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो प्लस कर लो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 28। यही आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 संख्याओं का औसत गिवन है 39। ठीक है, 12 संख्या का एवरेज गिवन है 39, और बोल रहा है अंतिम 5 का औसत 35 है। लास्ट 5 का एवरेज कितना है फ्रेंड? 35 है। और पहली 4 संख्याओं का औसत गिवन है, मतलब फर्स्ट 4 संख्या का एवरेज कितना है? 40। क्लियर है? फाइंड करना है 5वीं, 6ठी और 7वीं संख्या का एवरेज फाइंड करना है। एवरेज फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, कौन कौन सा संख्या है? 5वीं है, 6ठी है, और 7वीं है। छठवीं है फ्रेंड, और 7वीं है। क्लियर है? तो यहाँ हम लोग 39 से कंपेयर करेंगे सबको। ठीक है, 5 संख्या है, 39 से ये 35 कितना कम है? 4, माइनस का 4 लगा लो, तो ये कितना हो जाएगा? 20, माइनस का 20। ये देखो कितना संख्या? 4 संख्या, 39 से कितना कम है? 1 ज़्यादा है फ्रेंड, तो 1 लगा लो, ये 4 हो गया। ओवरऑल देखो क्या हो रहा है यहाँ पे? माइनस का 16। ओके, और 39 तो सबका एवरेज होगा फ्रेंड। ओके, तो तीनों का एवरेज भी 39 होगा, तो इनकी सम की बात करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 39 करेंगे। ओके, तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग बाद में करेंगे। अगर एवरेज बात करेंगे हैं तो यहाँ पे 3 लगाते हैं तो एवरेज निकल जाता है ना। इसी 3 को हम लोग उधर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलो, तो 39 प्लस माइनस है ना, माइनस तो हम लोग प्लस में लेंगे। 16, ये तो सम था, इसका एवरेज निकालेंगे। ओके, तो डिवाइड करेंगे 3 से। क्लियर है? तीनों में बटेगा ना ये,
पाँचवीं छठवीं और सातवीं में, और ओवरऑल एवरेज हमारा 3 था, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का। क्लियर है फ्रेंड? इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 39 मल्टीप्लाई 3 117 होता है, और प्लस 16 अपॉन का 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 16 में 32 होता है, ये एक कम है ना, 32 एक ज़्यादा है, 32 एक ज़्यादा तो 33 हो जाएगा। ठीक है, 133 ये निकल के आया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये पाँचवीं छठवीं और सातवीं का सम निकला है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, पाँचवीं संख्या छठवीं संख्या से 6 कम है। ओके फ्रेंड, तो छठवीं संख्या पहले लेट कर लो, एक्स लेट कर लेते हैं। बोला पाँचवीं संख्या छठवीं संख्या से 6 कम है। ठीक है, पाँचवीं संख्या छठवीं संख्या एक्स लेट किया, तो पाँचवीं संख्या क्या हो जाएगा, एक्स कम है, 6 कम है ना, बोल रहा है 6 कम है, 6 कम बोला जाए, और सातवीं से 5 अधिक है। ओके, तो 5 अधिक है कौन संख्या, पाँचवीं संख्या 5 अधिक है फ्रेंड, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 11 हो जाएगा, है ना। पाँचवीं से सातवीं संख्या 5 अधिक है, तो ये एक्स माइनस 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 11। ओके फ्रेंड, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पाँचवीं संख्या छठवीं संख्या से 6 कम है और सातवीं से 5 अधिक है। ठीक है, तो ये माइनस का 11 5 अधिक है ना, माइनस का 11 कम होता है, और ये माइनस का 6 तो 5 अधिक हो गया। चलो क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो रहा है। अब प्लस कर लो, और इसी का सम हम लोग निकाल रहे हैं, ये वैल्यू 133। क्लियर है? यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 2 3x हो जाएगा, 3x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 17 इज इक्वल टू 133। तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, 50 150। देखो 7 इसमें ऐड होगा तो 40 हो गया ना, 10 50 150 हो गया, और 3 अपॉन में आ जाएगा, कट के आएगा कितना, 50। एक्स का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 50। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहे हैं छठवीं और सातवीं का एवरेज पूछा जा रहा है। तो छठवीं हमारा क्या है, छठवीं प्लस सातवीं का एवरेज पूछा जा रहा है, बाई 2 लगा लो। छठवीं संख्या हमारा क्या है, एक्स है, और सातवीं क्या है, एक्स माइनस 11 है, बाई 2। वैल्यू पुट कर लो, एक्स का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, 11, तो 50 प्लस, और ये 50 माइनस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। ओके फ्रेंड, यहाँ पे 50 पुट करे हैं, और यहाँ भी 50 पुट किए हैं फ्रेंड। क्लियर है? तो 39 आ गया अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, 89 अपॉन 2 डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, और डेसिमल लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 2 ज़ा 10। ये आंसर निकल के आएगा छठवीं और सातवीं का एवरेज। आई होप कि क्लियर हुआ क्वेश्चन फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये बोल रहा है 15 संख्या का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में 13 संख्या का औसत गिवन है 32, शेष 2 संख्या बराबर है। ठीक है, तो देखो 15 संख्या का जो एवरेज गिवन है ना 30 है, जबकि इन संख्याओं में 13 संख्या का औसत 32 गिवन है। ओके, और शेष 2 संख्या बराबर है। ठीक है, तो बोल रहा है इन दोनों संख्या जो बराबर है ना, उन संख्याओं में प्रत्येक संख्या का मान क्या है। ठीक है, बराबर होगा तो दोनों का वैल्यू इक्वल ही होगा, है ना। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं।
30 से कंपेयर करेंगे। ओके ओके फ्रेंड, 30 से कंपेयर करते हैं। ये क्या हुआ, 13 मल्टीप्लाई कितना ज़्यादा है प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ओके ओके फ्रेंड, 26 होगा। तो जो दो संख्या है वो क्या निकल जाएगा, 30 प्लस में आया तो माइनस कर लेंगे 26, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सम की बात कर रहा है दो संख्या, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रेंड, 2 मल्टीप्लाई 30। ओके ओके फ्रेंड, सम है ना, तो सम निकालने के लिए हम लोग एवरेज में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके तो दो संख्या का सम निकल गया और माइनस 26 कर लेंगे तो हमारा नंबर निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 60 और मल्टीप्लाई का 26। ओके घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 34। ओके फ्रेंड 34 हो गया, लेकिन ये दो संख्या का है, प्रत्येक संख्या का पूछा जा रहा है, तो 34 में हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे तो एक संख्या कितना होगा फ्रेंड 34/2, 17 निकल के आएगा। ओके तो दूसरा संख्या भी 17 होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। ओके ये 2 से मल्टीप्लाई किए फ्रेंड, क्योंकि सम की बात कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके एवरेज में हम लोग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सम निकल जाता है। क्लियर है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, 17 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 संख्याओं का एवरेज गिवन है। ठीक है 16 संख्या है, इनका एवरेज क्या है 48। क्लियर है फ्रेंड, आगे बोला जा रहा है पहली 6 संख्याओं का औसत। ओके पहली 6 संख्या का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है। ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट 6 संख्या है और ये लास्ट 7 संख्या है। क्लियर है, 48 से कंपेयर करेंगे, कितना है 6 संख्या, कितना है ये ज़्यादा है फ्रेंड, कम है ना, -3 कम है, तो कितना हो गया 18, माइनस का 18, माइनस का 18 कम होगा, माइनस का 18 होगा फ्रेंड, सॉरी। ये 7 संख्या है, ये 48 से कितना ज़्यादा है फ्रेंड 2, और 3 इधर हो गया 5, तो मल्टीप्लाई +5 कर लो, 7 5 से 35 हो जाएगा। ओके क्लियर है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है 17 प्लस में 17 है ना, इन दोनों का डिफरेंस 17 है, ये लिखे हैं। ठीक है और ये किसका, अब देखो बोल रहा है क्या आगे कि 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या क्रमशः 3 और 7 अधिक है। अच्छा संख्या बनाना होगा पहले, बोल रहा है क्या 7वीं संख्या है, कौन सा संख्या फ्रेंड 7वीं 8वीं 9वीं, 7वीं है 8वीं है 9वीं है। क्लियर है, तो इन संख्या का सम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, हमारा निकला 17, तो सारी संख्या कितना होता है, सारी संख्या का एवरेज इक्वल होता है, तो 48 है, तो 48 से हम लोग 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 3 संख्या है, तो वो सम निकल जाएगा। ओके तो पहले वो संख्या निकाल लेते हैं, इनका सम निकाल लेते हैं, 48 माइनस 17 ये आया ना, प्लस में आया माइनस, तो ये तीनों में बटेगा, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, इनका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है क्लियर है फ्रेंड, अब क्या करते हैं, 3 संख्या है तो हम लोग इनका सम निकालने के लिए, ये एवरेज था ना, तो सम निकालने के लिए हम लोग 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके क्लियर है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 48 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 148। ठीक है देख लो, 8 3 जा 24 और 4 3 जा 12 और 2 14, माइनस का 17 लगाएंगे
और 3 इंटू 3, तो 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा। 144 से 17 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 127, ठीक है, आएगा ना 7, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन जो दे रहा है ये 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या के बारे में, वो देखते हैं। बोला है 7वीं संख्या 8वीं संख्या 9वीं संख्या क्रमशः 3 और 7 अधिक है, ठीक है। 9वीं संख्या से कंपेयर हो रहा है, ठीक है। 9वीं संख्या से 7वीं 8वीं 9वीं से 3 और 7 अधिक है। अगर 9वीं को हम लोग x लेट करते हैं, क्लियर है, तो 8वीं क्या हो जाएगा x+7। 8वीं के बारे में क्या बोल रहा है, 9वीं संख्या से क्रमशः 7वीं x+3 है ना, और 8वीं x+7 हो जाएगा। तीनों का सम हम लोग फाइंड कर चुके हैं ये, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 10 = 127। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा 3x 117/3 लगा लो, ठीक है। ये 3 वाला इधर चला गया डिवाइड में, काट लेते हैं इसको। 3 3 = 9 और 9 3 = 27, तो x का वैल्यू हमारे पास 39 आ चुका है, ओके। अब बोल रहा है 9वीं और 7वीं संख्या का एवरेज। तो 9वीं संख्या क्या है हमारा, 9वीं संख्या ये है, और 7वीं संख्या क्या है x+3 का एवरेज बोल रहा है, मतलब x+3 + x का एवरेज पूछा जा रहा है। तो x का वैल्यू हम लोग 39 निकाले हैं, तो यहाँ पे 39 रख लेते हैं और यहाँ भी 39 रख लेते हैं, ठीक है। अब ऐड कर लो 39 + 3 + 39/2 क्या हो जाएगा 39 + 3 42 और 42 + 39 81 होगा, ठीक है, 81/2। और इसको डिवाइड करने पे हमारा वैल्यू आएगा 4 2 = 8, ओके। 0 आएगा, डेसिमल 10 हो जाएगा, और ये 5 2 = 10। ये आंसर आएगा 7वीं 8वीं का 9वीं और 7वीं का एवरेज। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड, ओके। 40.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 46 संख्या का एवरेज 50.5 है। पहली 25 संख्या का औसत 45 है, अंतिम 18 संख्या का औसत 56 है। 28वीं का गिवन है, 28वीं का गिवन है, ध्यान देना फ्रेंड। 26वीं और 27वीं को निकाल देना है, इन दोनों को बाहर हटा देना है। तो शेष संख्या का औसत पूछा जा रहा है, मतलब 46 में से ना 2 संख्या हटा देना है ना। 46 में से टोटल संख्या इसमें से 2 संख्या हटा देना है, 26वीं और 27वीं। तो कितना संख्या बच गया 44, बस 44 का काम है, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है क्या 46 संख्या का औसत 50.5 है, तो टोटल हम लोग निकालेंगे नहीं, टोटल का काम ही नहीं है। पहली 25 संख्या का निकाल लो, 25 × सम निकाल लेते हैं 45, ओके, प्लस, ठीक है। अंतिम 18 संख्या का एवरेज कितना है 56 है। ये हो गया, टोटल कितना हो गया फ्रेंड, एक मिनट और काम कर लेते हैं। ये हो गया ना, और क्या बोल रहे हैं 28वीं संख्या 67 है। एक और संख्या है उसको भी ऐड कर लो, 67 है। तो टोटल संख्या कितना हो गया देखो, 8 5 13 और 3 ये 43 संख्या हो गया, ये और ये 43 हो गया, एक ये हमारा 44 हो गया। तो 44 से डिवाइड कर लो एवरेज निकालने के लिए, क्लियर है। 44 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा शेष संख्या का, क्योंकि 2 संख्या तो हम लोग हटा लिए और उसका ले भी नहीं रहे, टोटल का जो जो गिवन है उन्हीं लोग का ले रहे हैं, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 25 × 45, तो वैल्यू आ जाएगा 1125 प्लस 18 × 56 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1008 और प्लस 67 कर लो अपॉन 4, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13
7 20, 2 6 8, 2 10, कैरी 1, ठीक है, और 1 1 2 हो जाएगा। क्लियर है, और 1 1 2, बस काम खत्म हो गया। डिवाइड कर लो, आंसर आपके सामने है। 11 4 जा ये कटेगा, 11 से ये कट जाएगा, 11 2 सा 200, 200 बटा 4 आया, काटेंगे कितना आ गया आंसर, 50, और यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है और तीसरी संख्या 3/4। यदि तीनों संख्या का एवरेज गिवन है तो हम लोग लेट कर लेते हैं ए बी सी। 3 संख्या ए प्लस बी प्लस सी, ओके फ्रेंड, और इनका एवरेज गिवन है। ओके, एवरेज गिवन है तीनों का 112। ओके फ्रेंड, चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्या, 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। ओके, 1/3 है तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख लेते हैं ए, तीनों का रेशियो निकाल ले, ए बी सी। बोला दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। ओके, अगर दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है तो पहली संख्या अगर हम लोग 3 लेट कर लेते हैं तो इसका बोल रहा है 1/3, तो ये 1 निकल जाएगा। ओके, अब आगे बोल रहा है क्या कि तीसरी संख्या चौथी संख्या का, तीसरी संख्या की 3/3 है। कौन, बी के बारे में ही बोला जा रहा है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है, तो इसको अगर तीसरी संख्या को 4 लेट कर लेते तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका 3/4 4 हो जाएगा। ओके, अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे क्लियर करके लिख लेता हूँ, ए बी और सी। ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 3:1 और यहाँ पे नीचे वाले में आया 3:4। बस बैलेंस कर लो, ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा। 3 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया 9 और यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 4। टोटल कितना हो जाएगा, 7 7 7 14 15 16। ओके, और 16 का हमारे सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना फ्रेंड, 3 एवरेज 3 हो गया। तो यहाँ से अगर सम की बात करें तीनों का, ए बी सी का सम, तो क्या निकल जाएगा, 112 × 3, ये सम निकल गया। और ये 16 यूनिट का वैल्यू है फ्रेंड। 16 यूनिट का वैल्यू क्या है, 112 × 3 निकल गया। मैं यहाँ पे क्लियर साफ से लिख लेता हूँ, ठीक है। 16 यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया, 112 × 3। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा, 112 × 3/16, और 16 से बन होता है 112। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया, 21। आगे पूछा क्या जा रहा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है फ्रेंड, बी है ना, बी है फ्रेंड छोटी संख्या ये। तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 3 × 21 क्या हो जाएगा, 3 और 6, 63 आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ। ये सबसे छोटी संख्या फ्रेंड। क्लियर है, चलो तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छोटी संख्या सबसे, चलो तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 संख्या का औसत गिवन है। 3 संख्या का एवरेज कितना है, 15। ओके, दूसरी और तीसरी संख्या का एवरेज है, ओके, दूसरी एंड तीसरी, तो ये कितना हुआ, 2 संख्या।
दो संख्या का एवरेज कितना है फ्रेंड? ये दूसरी तीसरी दोनों संख्या को मैं लिख रहा हूँ दो संख्या, ऐसे मत समझ लेना कि दो दो के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरी और तीसरी संख्या, इट मीन्स दो संख्या का औसत कितना है, ये संख्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तीन संख्या का औसत 15 है, दूसरी तीसरी संख्या का औसत कितना है, 12.5। ओके फ्रेंड, तो 15 से हम लोग कंपेयर करेंगे, क्लियर है। तो दो संख्या है और ये कितना 15 से कम है फ्रेंड, 2.5 माइनस का 2.5 लगा लो, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ओके, तो जो हम लोग एवरेज लिस्ट किए हैं ना 15 में, वो माइनस है तो हम लोग प्लस कर लेंगे 5, 20 हो जाएगा। पूछ भी रहा है पहली संख्या कौन सा है, ठीक है। तो दूसरी तीसरी संख्या है तो डिफरेंस निकाल लेते, डिफरेंस ये तो निकला तो प्लस हम लोग 5 कर लिए तो वो तीसरी पहली संख्या निकल गया। ओके फ्रेंड, ये अगर माइनस में आता तो प्लस होता है, प्लस में होता है तो माइनस होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और कंपेयर कर रहे थे तीनों संख्या से तो ये पहली संख्या निकल गया, आंसर होगा 20, क्लियर है, ऑप्शन 4। फर्स्ट संख्या 20, ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 संख्या का औसत गिवन है, 12 संख्या का औसत 42 गिवन है, एवरेज है, ठीक है। अंतिम 5 संख्या का, लास्ट का 5 संख्या का औसत कितना है, 40 लास्ट का, और पहली 4 संख्या का एवरेज गिवन है 44, क्लियर है फ्रेंड। ये क्या है, अंतिम संख्या, अंतिम 5 संख्या मतलब लास्ट 5 का एवरेज गिवन है, और ये फर्स्ट 4 का एवरेज गिवन है 44। ओके, तो 42 से कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ। ओके, संख्या क्या है 5, और ये कितना कम है फ्रेंड, माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, और ये 4 संख्या है, ये कितना ज़्यादा है प्लस का 4, तो 4 4 जा 16, कितना का डिफरेंस है दोनों में, 6 का। ओके फ्रेंड, एक मिनट, 2 होगा नहीं यहाँ पे, 2 का गैप है ना, 42 और 44 है तो 2 होगा नहीं यहाँ पे, 2 ज़्यादा है तो 4 2 जा 8, तो कितना का गैप है फ्रेंड यहाँ पे, -2 का। ओके, -2 का गैप है। चलो आगे बोल रहा है क्या कि छठवीं, पाँचवीं, छठवीं और सातवीं 3 संख्या, चलो पाँचवीं है, छठवीं है और एक सातवीं है। तो छठवीं और सातवीं का औसत फाइंड करना है, पहले इनका सम तो निकाल लो, ठीक है, निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 42 तो सबका होगा तो 42 × 3 करेंगे, ओके, तो सम निकल जाएगा, क्लियर है। तो 42 और ये जो माइनस का 2 आया उसको प्लस करेंगे और वो तीनों में बटेगा फ्रेंड, ठीक है, और ×3 कर लो, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 6 और 12, 126 और +2, ओके, अपॉन 3, और ये 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 128 आएगा, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, ये सम निकल गया, तीनों संख्या का सम, पाँचवीं, छठवीं और सातवीं का सम निकला। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, बोला छठी संख्या पाँचवीं से कम है, 6 कम है, सातवीं संख्या 5 कम है। ओके, अगर पाँचवीं संख्या हम लोग 1 सिलेक्ट करते हैं तो बोल रहा है ना छठी संख्या पाँचवीं से 6 कम है, तो पाँचवीं से 6 कम है तो छठवीं संख्या क्या हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा।
यहाँ तक हो गया। बोला सातवीं संख्या 5 कम है किससे? छठवीं से। तो छठवीं x माइनस 6 है, तो ये 5 कम है ना फ्रेंड, तो कितना कम करेंगे? 1 मिनट, क्या बोल रहा है? सातवीं से 5 कम है, छठवीं संख्या पाँचवीं से 6 कम है। ओके, पाँचवीं से 6 कम है और सातवीं से 5 कम है, तो सातवीं 5 कम है फ्रेंड, तो इसका मतलब ये होगा x माइनस 1 होगा ये। ठीक है, सातवीं संख्या से 5 कम है। ठीक है, 5 कम है। हाँ, तो माइनस में ये नंबर छोटा होता है ना, -6, ये बड़ा होता है -1, तो ठीक तो है, 5 कम है। और इनका जो सम गिवन है ना, सम हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये 128। तो x का वैल्यू निकलेगा 3x, सॉरी सम करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 3x, और ये क्या हो जाएगा -7 = 128। सॉल्व कर लेते हैं, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 7 ऐड हो जाएगा तो 3 130 और 2 130 2, अच्छा 130 और 5 बचा ना, तो 135 हो जाएगा। ठीक है, तो x का जो वैल्यू निकलेगा 135 और अपन में 3 काटेंगे, 5 3 सा नहीं कटेगा, 4 3 सा 12, 4 3 सा 12 और 1 बचा, 5 3 सा 15, तो हमारा x का वैल्यू निकल चुका है 45। ओके, अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्या बोल रहा है, किसका एवरेज पूछ रहा है? छठवीं और सातवीं का। छठवीं संख्या हमारा क्या है? छठवीं संख्या x माइनस 6 है और सातवीं x माइनस 1 है। छठवीं प्लस सातवीं का एवरेज बोला जा रहा है, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो छठवीं संख्या हमारा क्या है? x माइनस 6 और x माइनस 1। ओके, मैं इतना डिटेल में करा रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए। आप लोग यहाँ पे स्टेप मिस कर सकते हो, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप लोग को क्लियर दिखे कि क्या मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। नहीं तो यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं, यहीं पे वैल्यू पुट कर लेना x का यहाँ पे ऐड करके डायरेक्ट डिवाइड कर लेना। ठीक है, चलो ये 2 से डिवाइड कर लो। अब x का वैल्यू हम लोग 45 निकालें, यहाँ पे 45 पुट कर लेना और यहाँ भी 45। क्लियर है? अब यहाँ 45 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 प्लस 45 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44/2 ऐड कर लो, तो यहाँ पे 3 होगा, 9 और 4 13, कैरी 1 7 और 8 83 हो जाएगा अपन 2। डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 2 बन जा 2 और 5 2 10, 41.5 आंसर आने वाला है। आ चुका है फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारे स्टेप मिस कर सकते हो, मुझे समझाना है, इस वजह से मैं सारी चीज़ को लिख लिख के समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारा काम यहाँ पे आप खुद कर सकते हो। ठीक है, यहीं पे जैसे मैंने ऐड किया है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो 3x माइनस 7, यहाँ पे x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, इतना लिखने का जरूरत है भी नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? 9 संख्या का औसत गिवन है। 9 संख्या का एवरेज कितना है? 15। क्लियर है, ये एवरेज है। अब बोल रहा है पहली 5 संख्याओं का है ना, फर्स्ट 5 का एवरेज कितना है? 13 और लास्ट 5 का एवरेज 17। तो पाँचवीं संख्या निकालना है। ये देखो कितना हो गया, 5 5 10 हो गया, 9। तो हम लोग टोटल संख्या से अगर ये फर्स्ट और लास्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पहली 5 और लास्ट 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो निकल जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, सम निकाल के मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, नहीं तो कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। जैसे निकालना है निकाल लो, कंपेयर करके आपको कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ये 15 से कंपेयर करना है। ओके फ्रेंड, नंबर क्या है? 5, कितना कम है? 2, और ये 15 5 है, और कितना कम, कितना ज़्यादा है फ्रेंड? 2।
और ये देखो ये दोनों तो -2 है, -2 है। अगर यहाँ पे देखो सम भी निकालेंगे तो यहाँ पे -10 हो जाएगा और यहाँ पे +10 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 0 ही आने वाला है। ओके, ठीक है। तो पांचवी संख्या क्या हो जाएगा, एवरेज तो सबका सेम होता है, और एक संख्या की बात करता है तो यहाँ सम भी इसका 15 ही होगा। क्लियर है। और ये 0 है तो प्लस कर लो या माइनस कर लो, कोई इशू नहीं है, प्लस कर लो। अगर माइनस आता है तो हम लोग प्लस करते हैं, माइनस आता है प्लस आता है तो माइनस कर लेते हैं, तो 0 ऐड कर लेते हैं तो 15 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बोल रहा है 9 संख्याओं का एवरेज गिवन है। 9 संख्या का एवरेज कितना है, 19। और प्रथम 4 संख्या का एवरेज कितना है, 14। और लास्ट 5 संख्या का एवरेज फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, लास्ट 5 संख्या का एवरेज फाइंड करना है आपको। चलो करते हैं। 19 है, 4 संख्या है, कितना लेस है, माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ओके, और पांचवी संख्या फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, 5 संख्या है, पांचवी संख्या नहीं, लास्ट 5 संख्या, इसमें 5 संख्या है, ठीक है, लास्ट 5 संख्या। तो सबका सम निकालेंगे तो 19 5 जा करेंगे ना, 19 सम निकालने के लिए 19 5 जा, ये लास्ट 5 संख्या की बात करें, सिर्फ एक संख्या नहीं है, इस वजह से 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा सम निकल गया। और यहाँ पे माइनस में है तो ये प्लस कर लो, बस आंसर आ जाएगा। 19 5 जा 95 और प्लस का 20। ओके, तो क्या आएगा, 115। ये सम निकल के आया, ठीक है। और एवरेज पूछा जा रहा है अंतिम 5 संख्या का, ये लास्ट 5 संख्या का क्या निकला, सम, ठीक है। और इनका एवरेज की बात करते हैं तो जो सम निकला उसमें 5 से डिवाइड कर लो, है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि लास्ट 5 संख्या का एवरेज पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख लो, फ्रेंड ये देखो लास्ट 5 संख्या का एवरेज पूछा जा रहा है, तो डिवाइड करते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 23 आंसर निकल के आया। आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, पी क्यू आर और इसका औसत गिवन है ना, क्या है, पी है प्लस क्यू प्लस आर प्लस इसका एवरेज गिवन है 30। ओके, तो इसकी सम की बात करते तो कितना सम संख्या फ्रेंड, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सम निकल जाएगा, तो 120 का सम निकल के आ गया। क्वेश्चन में बोल रहा है पी और क्यू का एवरेज है गिवन, पी प्लस क्यू का एवरेज 12 गिवन है, इसका भी सम कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 संख्या है ना, जितना संख्या होता है उतना संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज में, तो हमारा सम निकल जाता है। और भी देखो 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि 4 संख्या था तो सम निकल जाता है, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि आर और इसका एवरेज पूछा जा रहा है। ओके, आर प्लस इसका एवरेज पूछा जा रहा है, तो सिंपल सा ये 4 संख्या है, ये देखो 4 संख्या है, इसमें हम लोग इसको पुट कर लेते हैं पी क्यू को। यहाँ पे अगर पी क्यू का वैल्यू पुट कर लें तो आर एस निकल जाएगा ना 24। ठीक है, तो आर प्लस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 24 उधर चला जाएगा, 120 माइनस 24 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 तो कंप्लीट चला जाएगा, तो यहाँ पे 96 हो गया, 96 निकल गया। एवरेज की बात करते हैं, एवरेज तो आर प्लस एस बाई 2 कर लो यहाँ पे, तो एवरेज निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 48 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन
थर्ड। ओके फ्रेंड, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो फ्रेंड आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कुछ भी डाउट हो तो। ओके फ्रेंड, ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।